खबर के साथ कश्मीर में सीआईके की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईएम के कथित गलत इस्तेमाल की जांच तेज की गई है। उत्तर और दक्षिण कश्मीर में कई ठिकानों पर रेड हुई है और टेरर लिंक ऑनलाइन गतिविधियां, जिसके बाद ये जांच होती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपंथ और सोशल मीडिया के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। बता दें आपको कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन कश्मीर ने सुबह उत्तर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई सिम कार्ड के कथित गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में की गई है। इधर कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पट्टन और शोपिया के जैनपोरा क्षेत्र समेत कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों की तलाश देखने को मिल रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के चनखान इलाके में बाबर हामिद डार के घर, बांदीपोरा के मुकदमायरी हाजिन में एक संदिग्ध मामले से जुड़े ठिकाने और पट्टन के तंत्राप्योरा पलहन क्षेत्र में भी जांच जारी है। आशिक मेरे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, सीआईके क्या जो ये एक्शन हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें अब तक हाथ लगी हैं? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं पूरे दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर में आज सीआईके की तरफ से रेड जो है डाली गई। दरअसल ये रेड जो है टेरर लिंक मामले के रिलेटेड रेड जो है ये डाली जा रही है। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके जरिए ये पता चला कि किस तरह से आतंकी जो है यहाँ पर सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी आधुनिक गैजेट्स है उनका इस्तेमाल होता है। तो इन्हीं के आधार पर ये रेड जो है इस वक्त दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के इलाकों में डाली जा रही है। दरअसल लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से जो नए सिरे से रिक्रूटमेंट चलाई जा रही है, उसमें एक अहम पहलू ये भी है कि युवाओं को फिर से बरगलाने की कोशिश जो है की जा रही है, जिसके चलते अब युवाओं को तैयार किया जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर का काम जो है इनसे लिया जाता है और जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों तक पहुंचाने का काम जो है वो इसी ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए किया जाता है। और बीते कुछ हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से सुरक्षा बल इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव नजर आ रहे हैं और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया, गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि किस तरह से जो पाकिस्तान और पीओके में बैठे टेरर हैंडलर्स है वो रास्ते में आकर जो है इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ जो है बातचीत करते हैं, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से, आतंकियों तक मदद पहुंचाने के हवाले से जो है काम दे रहे हैं। फिलहाल इसी के चलते जो है सुरक्षा बल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और आज सुबह से जो है उत्तरी कश्मीर के कई एक इलाकों और दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाकों में रेड डाली गई, जहां पर कुछ सिम कार्ड जो है वो भी रिकवर हुए और कुछ ऐसे गैजेट, मोबाइल फोन जो है रिकवर हुए जिनमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से टेरर हैंडलर्स जो कि पीओके में बैठे हैं वो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ राब्ते में रहे और फिर से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश जो है इन आतंकी संगठनों की तरफ से की जा रही है। जी पुनीता। और आशिक, सोशल मीडिया पर किस तरीके से जो गतिविधियां हैं ये देखने को मिली जिसके बाद ये एक्शन हुआ है, क्या कोई इनपुट्स हाथ लगे? और साथ ही साथ क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है, आतंकी संगठनों से कैसे कनेक्शन उनका बने, ये पूरी कोशिश इस वक्त देखने को मिल रही है। इस दिशा में क्या अब तक कोई जानकारी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है कि कितने युवा अब तक इस शिकंजे में आ गए हैं? देखिए पुनीता, बिल्कुल बीते कुछ हफ्ते पहले हमने देखा जब अनंतनाग और कुलगाम में दो आतंकी घटनाएं घटी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल और दो बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की गई और उसके बाद से लगभग 300 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं ऑनलाइन के जरिए जो कम्युनिकेशन इन आतंकियों के साथ रहता है वो कुछ ऐसी एप्स है जो कहीं ट्रेस नहीं होती है। तो इस दौरान जो है सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जो है किया जा रहा है और कुछ एक ऐप्स ऐसी है जो कि चाइनीज मेड है जिनके जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है। तो उस पर जो है अब लगातार जो है सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है और अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन भी किया गया है जिनसे ये पता चला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से सर्च जो है
वो एलओसी के एरियाज में भी चल रही है और दक्षिण कश्मीर के उन इलाकों में चल रही है जहां पर घने जंगलों में आतंकी जो है छुपे हुए हैं। दरअसल इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए जो पता चला है कि इन्हीं की इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर जो है इस वक्त सर्चेज जो है वो कंडक्ट की जा रही है, जहां पर अब एक के बाद एक सफलताएं जो है सुरक्षा एजेंसी के पास मिल रही है और किस तरह से माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश इन आतंकियों के जरिए की जा रही है, तो इसका खुलासा जो है अब जांच एजेंसी इस वक्त कर रही है। लेकिन आशिक, ये पूरा नेटवर्क काम कैसे कर रहा है? सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क साधना, इसके बाद जो आतंकी अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी मौजूदगी देखने को मिलती है उन तक आखिर मदद कैसे पहुंचाया जाता है? ये जो पूरा नेटवर्क है, इस तक पहुंचने में भी सुरक्षा कर्मियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इस दिशा में कैसे कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने को लेकर क्या एक्शन? अभियान तो हम देख ही रहे, सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहा है, इसके अलावा और क्या कार्रवाई दिखाई दे रही है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगभग बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है 100 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है डिटेन किए गए, जिनका पता चला है कि किस तरह से वो ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हैं और इन आतंकियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कई बार कुछ आतंकी जो है पुलिस चेक पॉइंट के पास जो है गुजरे, जिनका पता जो है एफआरएस सिस्टम के जरिए पता चला कि किस तरह से जो एफआरएस सिस्टम इस वक्त वर्क कर रहा है जम्मू कश्मीर में, जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमराज लगाए गए हैं सर्वेलेंस के लिए, तो उनमें तमाम तर ओवरग्राउंड वर्कर्स का डेटा पहले ही फीड है। तो कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है इस एफआरएस सिस्टम के जरिए भी पकड़े गए, जिनसे अब पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरह के संपर्क में ये आतंकी के साथ रहते हैं और किन किन इलाकों में आतंकी जो है इस वक्त रख रहे हैं। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है जिनने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी पर भी कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल लगातार इस वक्त जांच एजेंसियां इस मामले के साथ जुटी हुई है कि जो आतंकी इस वक्त फिर से रिक्रूटमेंट चला रहे हैं, कश्मीर घाटी में फिर से युवाओं को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के पीछे कौन कौन से आतंकी संगठन है और किस तरह से इन युवाओं को फिर से वर्गलाया जा रहा है। और उनमें सबसे बड़ा जो पहलू है वो यही ऑनलाइन सिस्टम है और जो सिम रिकवर हुए हैं उनसे साफ पता चला है कि किस तरह जो है इन आतंकियों के साथ जो है ये रास्ते में रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कैसे पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जाए।